महाभारत युद्ध के 35 साल बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया था, लेकिन कैसे? क्या उन्होंने भी भगवान राम की तरह जल समाधि ली थी या इसके पीछे कोई और वजह थी? कई विद्वान इसके पीछे त्रेता युग के भगवान राम को जिम्मेदार मानते हैं, तो कई द्वापर युग में कौरवों की मां गांधारी को। तो क्या है भगवान श्री कृष्ण के शरीर त्यागने की कहानी? जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, ब्रह्मा जी के नियम के अनुसार जो भी इस संसार में जन्मा है उसे एक ना एक दिन इस शरीर को त्यागना ही पड़ता है, फिर चाहे भगवान ही क्यों न हो। विष्णु के अवतार के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में मथुरा में जन्म लिया, लेकिन उनकी मृत्यु कैसे हुई और कहाँ हुई, ये रहस्य आज भी बना हुआ है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म सामान्य नहीं था। उनके मामा कंस बचपन से ही उनकी मृत्यु चाहते थे। उनके पैदा होते ही उन्हें पूतना जैसी राक्षसी का सामना करना पड़ा। उसके बाद भी संकट के बादल टले नहीं। उन्हें एक के बाद एक कई असुरों का वध करना पड़ा। तृणावर्त, वत्सासुर, बकासुर और अघासुर इस लिस्ट में सबसे ऊपर थे। अंत में उन्होंने अपने मामा कंस का वध कर दिया। लेकिन इसके बाद अगर आप सोच रहे हैं कि उनके जीवन पर मृत्यु के बादल छट गए, तो ये आपकी भूल है। अपने दामाद और परम मित्र कंस की मृत्यु की खबर पाकर जरासंध भी भगवान श्री कृष्ण की जान का प्यासा बन गया। उसने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की। चारों तरफ से राजाओं को इकट्ठा करता हुआ हर बार श्री कृष्ण के सामने युद्ध के लिए खड़ा हो जाता और हर बार वो भगवान श्री कृष्ण से युद्ध लड़ने की चेतावनी देता। भगवान श्री कृष्ण भी मथुरा छोड़कर द्वारिका के किनारे बस चुके थे। महाभारत के मौसल पर्व में भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बारे में लिखा गया है। कहा जाता है उनकी मृत्यु के पीछे गांधारी का शाप था। कहा जाता है 18 दिन चले महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर का राज तिलक होने जा रहा था। दूसरी तरफ मां गांधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का शोक मना रही थी। तभी उन्हें भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन के साथ हस्तिनापुर आने की सूचना मिलती है। वो भगवान श्री कृष्ण को युद्ध और कौरवों के विनाश के लिए दोषी ठहराते हुए शाप देते हैं कि जैसे कौरव वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार एक दिन तुम्हारे वंश का भी नाश हो जाएगा। महाभारत के मौसल पर्व अध्याय में कहा गया है कि महाभारत युद्ध समाप्त होने के 35 साल बाद गांधारी के शाप का प्रभाव द्वारिका नगरी पर दिखना शुरू हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण यदुवंशियों को द्वारिका से लेकर प्रभास क्षेत्र जाते हैं। वहीं ब्राह्मणों को अन्नदान देकर यदुवंशियों से कहते हैं कि अब तुम लोग मृत्यु का इंतजार करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हुए चले जाते हैं। उनके जाते ही प्रभास क्षेत्र में कुछ दिनों बाद महाभारत युद्ध की किसी बात को लेकर सात्यकी और कृतवर्मा में विवाद हो जाता है और देखते ही देखते सात्यकी गुस्से में आकर कृतवर्मा का सिर काट देते हैं। बस इसके बाद यदुवंशी 2 समूहों में विभाजित हो जाते हैं और बिना कुछ विचार के एक दूसरे का संहार करने लग जाते हैं। लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और सात्यकी के साथ एक एक करके सभी यदुवंशी मारे जाते हैं, लेकिन उनका सारथी दारुक बच जाता है। यदुवंश का नाश हो जाता है और अंत में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम भी समुद्र तट पर परम धाम को चले जाते हैं। देह त्याग कर बलराम भी शेषनाग के रूप में विष्णु लोक चले जाते हैं। यहाँ दूसरी ओर बलराम जी के विष्णु लोक जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे होते हैं कि तभी अचानक जरा नाम का बहेलिया आता है और भगवान श्री कृष्ण के तलवे को हिरण का मुख समझकर तीर छोड़ देता है। शिकारी का तीर सीधा भगवान श्री कृष्ण के तलवों में जाकर लगता है। बहेलिया जैसे ही पास आता है वैसे ही उसे समझ आता है कि अरे, उसका तीर तो भगवान श्री कृष्ण के पैरों में लग गया। बहेलिया पश्चाताप से भर जाता है और वो भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगने लगता है। बहेलिया जरा को रोता देख भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे जरा, तू जरा भी डर मत, तेरी कोई गलती नहीं है। ये तो मेरे पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल था जो मुझे मिला है। तू तो बस निमित्त मात्र है। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण जरा को एक कहानी सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई यह तो हम सभी जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण महाभारत में कौरवों की पराजय थी। भगवान श्री कृष्ण जरा को बताते हैं कि त्रेता युग में महाराज बाली के बारे में तो तुमने सुना ही होगा। उस समय मैंने उन्हें एक पेड़ के पीछे छुपकर वध किया था। ठीक उसी प्रकार आज द्वापर में तुमने भी पेड़ के पीछे बिना मुझे देखे मेरा वध किया है। इसलिए हे जरा, इसमें तुमने कोई पाप नहीं किया। तुम पर मेरी कृपा रहेगी। जाओ, तुम स्वर्ग में वास करो।
जरा के जाते ही भगवान श्री कृष्ण के पास उनका सारथी दारुक पहुंचा और वो भगवान श्री कृष्ण को बताता है कि यदुवंशियों का नाश हो चुका है। तब भगवान श्री कृष्ण ने दारुक से कहते हैं कि द्वारिका जाकर यह सूचना सबको दे दो। भगवान श्री कृष्ण और बलराम सहित यदुवंशियों की खबर सुनकर सभी द्वारिका छोड़कर इंद्रप्रस्थ चले जाते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने नेत्र बंद कर योग माया के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर देते हैं और बैकुंठ चले जाते हैं। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें। जय श्री कृष्ण।